हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जनता क्यों हिंदू धर्म वो नहीं लगे। शहजाद मैं आगे बताऊं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रुक जाइए। 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो जीडीपी नहीं ला पा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। G20 की तारीफ हो रही है तो तारीफ ही करते हसन साहब को औरंगजेब क्यों याद आने लगा? अभी तक 1 घंटा तक उसी में आप उलझाए रखती है। मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। चलिए मैं शहजाद के पास जा रहा हूं। मैं नहीं उलझा रहा हूं। आपको लगता है कि मैं आपसे सवाल करके उलझा रहा हूं इस पर, तो मैं औरंगजेब का सवाल छोड़ देता हूं। नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिक्को के बारे में बोला इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादे हैं। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अब। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर राकेश पांडे ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया भारत के G20 मीटिंग की तारीफ कर रही है और मोदी को ढेर सारी बधाइयां दे रही हैं, तो दूसरी तरफ हुई आपके सांसद एसटी हसन औरंगजेब की महिमा मंडन क्यों करने में लगे हैं? क्या एसटी हसन औरंगजेब के असली औलाद हैं? दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि अगर हमारी घमंडिया गठबंधन जीत जाती है तो भारत 2024 में सोने की चिड़िया कहलाएगा। तभी शहजाद पूनावाला ने इस हरे कुर्ते वाले टोटीचोर प्रवक्ता को उठाकर डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए देश में सनातनी भारत की जय हो रही है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का अवतार देखने को मिला है। देश में विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस एक और मोदी विरोध अपमान वाली सियासत पर तुली रही। आपकी पार्टी के एक नेता औरंगजेब को महान बताने में लगे हैं। इस तरीके की सियासत हो रही है देश में। देखिए उन्होंने जो वर्ड लास्ट यूज किया कि हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, 25% जीडीपी हमारे देश की हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ शब्दों को हमें, जो अच्छे शब्द हैं उन्हें हमें उसको लेने चाहिए कि भाई हमारा देश आगे बढ़ जाए, देश उन्नति कर जाए। भावना उनकी है कि देश आगे बढ़ जाए। देश अगर हम सिर्फ जाति धर्म में देश को देखेंगे तो देश उन्नति कैसे करेगा? देश उन्नति तभी करेगा कि हम इसको विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम यहाँ महंगाई कम करने की बात करें और कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े इस पे चर्चा होती रहे, निरंतर चर्चा होती रहे। तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज को अगर हम जाति धर्म से जोड़ने लगेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ अच्छी बात है, यहाँ G20 हो रहा है तो G20 हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? सभी उसकी तारीफ करते हैं। और जो भी सरकारें होती हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे ले जाए, देश आगे बढ़े। तो हमारा अगर ये मानना है कि अगर यहाँ पे महंगाई कम हो जाए, अगर यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, हम विकास के और ज्यादा रास्ते पे चल पड़े, हमारे हंगर जो हमारा इंडेक्स है उसमें और हम और उसकी सुनिए अनुराग जी, आपने 1.5 मिनट करीब करीब बोला। आप सुनिए, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% जीडीपी थी। साहब 25% जीडीपी थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था। ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो आप भी समझते हैं कि एसटी हसन के कहने का क्या मतलब है? टारगेट कहां पर है? आप बोल रहे हैं, देखिए देश हमारा सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है। औरंगजेब ने नहीं बनाया। ये भी ऐड करिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, कोई योगदान नहीं उसका। अच्छा बोल लीजिए, मैं बोल लिया, आपने अपना हल्ला मचा लिया। मैंने कहा कि सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो जीडीपी नहीं ला पा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला पा रही है, ना विकास यहाँ की दर बढ़ा पा रही है, ना विकास कर पा रही है। ये सिर्फ देश को उलझाए हुए है। देश में एक नफरत की राजनीति को देश को उलझाए पड़ी है आपस में। देखिए अभी हम लोग डिबेट 1 घंटे तक क्या करेंगे? धर्म जाति धर्म। नहीं कोई धर्म जाति नहीं करेंगे भाई। अनुराग जी कोई धर्म जाति मैं नहीं कर रहा हूं, कोई धर्म जाति नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल G20 को लेकर ही था कि इस देश में G20 की तारीफ हो रही है तो तारीफ ही करते हसन साहब को औरंगजेब क्यों याद आने लगा? अभी तक 1 घंटा तक उसी में आप उलझाए रखती हैं। मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। चलिए मैं शहजाद के पास जा रहा हूं। मैं नहीं उलझा रहा हूं। आपको लगता है कि मैं आपसे सवाल करके उलझा रहा हूं इस पर, तो मैं औरंगजेब का सवाल छोड़ देता हूं।
मैं छोड़ देता हूं अनुराग जी आपकी बात मानकर। रुक जाइए शहजाद पूनावाला, रुक जाइए, आपकी बातों का मैं जवाब लेता हूं। ये कह रहे हैं कि आप देश को उलझा रहे हैं, तो G20 करके आप उलझा रहे हैं, गरीबों के आशियाने को ढक दिया, उलझा रहे हैं, जीडीपी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है शहजाद, देखिए जवाब दीजिए फिर मैं आऊंगा। हैरानी की बात यह है, ये बोलने नहीं देंगे, आप सुनिश्चित कराइए कि मेरी आवाज। अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी सर थोड़ा थोड़ा करके आपने बोला, आप आपके जो पॉइंटर्स थे मैं उसी पर जवाब ले रहा हूं, जवाब सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा। अरे अब आप रनिंग कमेंट मत कीजिए, मैं 2 मिनट बोल रहा, 2 सेकंड अच्छा चलिए खत्म कर दूंगा। चलिए 10 कितनी सेकंड देर बोलने के बाद अरे नहीं, मैंने कहा, यदि घोसी 20 में मिनट जिस के तरह शो में से रुक वो जाइए, 6 मिनट बोलेंगे तो अनुराग जी, फिर रुक जाइए, राकेश जी प्लीज, मुझे माफ कीजिए, अनुराग मेरी जी, पार्टी और अरे किसी को रुकिए दे शहजाद, देगी। रुकिए। नहीं अनुराग जी, आप प्लीज, से करवा दीजिए चर्चा। चलिए शहजाद की माफ आवाज कीजिए, होने हमें जा रही इसलिए है, नहीं है। शहजाद की आवाज होने जा रही है। शुरुआत में इतना लंबा रुक जाइए, बोला अनुराग, उन्होंने, प्लीज, उसके अनुराग, बाद प्लीज। अगर और 2 मिनट उनको चाहिए, उनका मैं नहीं तरीका दे रहा, ही है आप डिबेट अपनी का। बात रखिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। इनकी क्या मतलब बौद्धिक स्तर है इनका कि G20 पर चर्चा करें? चलिए छोड़ देते हैं। अब इनके कमेंट्री में देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादें हैं। अब देखिए ना, राजनीतिक औलादें नहीं होती तो औरंगजेब जिजिया लगाता था, औरंगजेब तलवार के माध्यम से कन्वर्जन करवाता था, सनातन समाप्ति के लिए मंदिरों को तोड़ता था। और औरंगजेब के जो वंशज है, जो चरित्र और कपड़े दोनों में औरंगजेब की तरह ही पेश आना चाहते हैं, वो देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए। हिंदू का जन्म कहां से हुआ ये बताइए, ये परमेश्वर जी कहते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां करती है। तो एक प्रकार से देखिए लगातार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार नहीं, उनकी आवाज नहीं प्रॉपर होने जा रही है, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है। प्लीज अनुराग जी प्लीज रुकिए। देखिए एक तरफ तो आप देखिए, नोट कीजिए, एक तरफ G20 हो रहा है और दूसरी तरफ मिशन 420 हो रहा है। एक तरफ चाइना की संपूर्ण घेराबंदी के लिए किस प्रकार से इंडो यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, किस प्रकार से वन फैमिली वन अर्थ की परिकल्पना की गई है। और दूसरी ओर वो है जो संप्रभुता पर हमला करता है, वन बॉर्डर वन बेल्ट वन रीजन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। एक तरफ है कि हम लोगों ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ। इनका तो पूरा फैमिली, इसमें एक ही फैमिली में अर्थ देखते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दो मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत है, एक G20 का, एक 420 का। अब 420 के साथ कौन खड़ा है और G20 के साथ कौन खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आखिरी बात देखिए, कितने गर्व की बात है कि आज जब इस कालखंड में हम आए हैं कि ब्रिटेन में भी जो 200 साल हुकूमत कर रहा था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हिंदू है, गर्व से वो अपने आप को हिंदू कहता है। सनातन का जो पताका है, चंद्रमा से लेकर नटराज जी की प्रतिमा हो या चाहे जिस प्रकार से शिव शक्ति पॉइंट हो, हर जगह सनातन का पताका लहराता है। तो दूसरी ओर ये लोग सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। आज मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन के बयान को खंडन करते हैं क्या? स्टालिन को इनके गठबंधन से निकाला जाएगा क्या? परमेश्वर को निकाला जाएगा क्या? खड़गे को निकाला जाएगा क्या? शहजाद वो आलोचना नहीं कर पा रहे, निकालेंगे क्या? ये आपका सवाल ही बेबुनियाद है। वो आलोचना करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे, निकालने की बात नहीं। मैंने ये पूछा था ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे क्या, आलोचना करने क्या? बोल लूं? चलिए नहीं, पहले बोलिए हिंदू धर्म धोखा है, ये नफरत वाला बयान है, ये अच्छा बयान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, आपने बोलने दिया मुझे, बीच में आप लगातार बोले जाते, बोलिए स्टालिन का बयान, इसके बाद आप लोग उनके साथ गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए। अरे भैया देश नहीं, पहले स्टैंड लीजिए, पहले समाजवादी पार्टी के उस नेता पर स्टैंड लीजिए जो हिंदू धर्म को धोखा बोलता है। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? 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 इस पर ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जनता क्यों हिंदू धर्म वो नहीं बोलेंगे। शहजाद मैं आगे बताऊं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रुक जाइए अनुराग भदौरिया, 2017-2022 में समझ में आया था कि नहीं आया था? एक उपचुनाव था भाई घोसी का, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, समझा करिए डिबेट का इशू क्या है। अब रुक जाइए प्लीज, 2 और मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। अब अजय वर्मा और शहजाद को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज सर प्लीज। ये डिबेट खराब करने के लिए आते हैं। अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन करिए प्लीज, इनको डिबेट करना नहीं है, इनको डिबेट डिरेल करना होता है। किसी ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में 25% जीडीपी था, तो अगर जजिया करके अगर 25% जीडीपी अगर होना चाहिए,
तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं था। नहीं वो क्या आपने कह दिया, फिर वो इस पर जवाब ही नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता बार बार चीन को लेकर हमला करते हैं, आप तारीफ करेंगे इस कदम की, इस ऐलान की, इस कॉरिडोर की? देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो पांडे जी, मैं एक बात आपको समझा दूं कि एक बात समझ लेने की जरूरत है कि किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और सुनिए मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो सन 47 से लेके आज तक तमाम प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने देश के लिए जो काम किया, चाहे जिस किसी की भी सरकार में रहे हो, अब से पहले की सरकारें हों या आपके बाद की सरकार है, ये तमाम कार्यवाही जो है आपको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है।